अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आप ये समझ लो कि आप जो कर्मों का आपके अच्छे कर्मों का भोग आप भोग रहे हो। तो ऐसे टाइम में अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो ऐसे टाइम में भक्ति भावना आपको जरूर करनी है। क्योंकि बुरा वक्त आता है ना तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो टाइम पे समझ नहीं आता कि हम पूजा पाठ करें, कि भक्ति भावना करें, नाम जप करें या तीर्थ स्थलों की यात्रा करें। कुछ समझ नहीं आता, सब चीज़ ब्लैंक हो जाता है। और बुरे वक्त में जो भी आप बेकार काम कर सकते हो, जैसे सोना हो गया, एक्स्ट्रा खाना हो गया, किसी को गाली देना हो गया, गुस्सा करना हो गया, लालच करना हो गया, ये सारे इमोशन इम्प्लीफाई हो जाते हैं। समझ नहीं आता है बुरे टाइम में करना क्या है। तो अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान की सेवा में लगानी है, भगवान को जानने की कोशिश करनी है, शास्त्रों को पढ़नी है। इतने सारे बुक्स अवेलेबल है, उसको खरीदनी है, खुद से, खुद के पैसों से, मेहनत के पैसों से खरीदनी है, उसको पढ़नी है। बुक्स नहीं खरीद सकते तो इंटरनेट डलवा लो अपने मोबाइल में, उससे फिर सीरियल्स देखो भक्ति भावना वाले। नॉट जस्ट इंडियन, अब बाहर के भी देखो, जापानीज भी देखो, चाइनीज भी देखो, जो जो अवेलेबल है सब देखो। जितना हो सके भक्ति भावना में लगो, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और क्या है, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसका एक ही पर्पस है, और वो है भगवान में विलीन हो जाना। जब तक हम भगवान में विलीन नहीं हो जाते, मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम यहाँ पे भटकते रहेंगे, सेम काम को करते रहेंगे, नोविंगली अननोविंगली। हम ये जिंदगी जो जी रहे हैं ना, पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से सेम टू सेम जी रहे होंगे। ये जो टाइम है, जैसे अभी इंटरनेट एज आया है, क्या लगता है ये अभी आया है? ये तो हजारों सालों, कई कल्पों में कितने बार घट चुका होगा, इंटरनेट कितने बार आ चुका होगा। तुमने कभी ध्यान दिया है जितने भी खोज हुए हैं आज तक, वो मेहनत से नहीं हुए हैं कि आप रिसर्च कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, उससे आपको कुछ पता चल गया। हर खोज कुछ न कुछ एक्सीडेंट से हुआ है। सपने में किसी को कुछ आइडिया आ गया, किसी को कुछ किसी ने बता दिया, किसी को किसी ने इंस्पिरेशन दे दिया, किसी को आइडिया आ गया। कुछ ना कुछ एक्सीडेंट से ही इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, इतने सारे वैज्ञानिकों ने जो खोजे हैं, सब एक सपने से, एक भावनाओं से, एक स्टोरी से, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके खोज करी है। और वो चीज लोगों ने जो भी साइंटिस्ट हैं वो लोगों ने ये बताया है कि पहले से जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। तो भाई भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं, जितने भी चीज हो चुका है वो सब हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है। इसके लिए हम सपना देखते हैं, और सपने में कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसको हमको आइडिया नहीं होता क्या देख लिए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बट वैसा है नहीं। मतलब हम वही चीज सोच सकते हैं, वही चीज जान सकते हैं जो हमने पहले कभी देखा है, सुना है, जाना है, तभी कर सकते हैं। एक काम करो, ऐसा कुछ चीज का कल्पना करके देखो जो तुमने कभी देखा ना हो, सुना ना हो या जाना ना हो। कोई भी इंसान कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता। हर वो चीज जो कल्पना करोगे, जो चीज बताओगे, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से रिलेट करेगी ही करेगी। तो भगवान पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन भगवान के साथ रहना बहुत जरूरी है। और दुख के टाइम में ये सब दिमाग ब्लैंक हो जाता है, किसी काम का कुछ भी नहीं आता। तो आपका सही वक्त चल रहा है तो भक्ति भावना जरूर करो, तीर्थ स्थलों में जाओ, घूमो फिरो, भगवान को याद करते रहो। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में।